Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Okay. In this section, we will study trigonometric functions of sum and difference of two angles. Okay. मतलब टू एंगल्स हैं, उन टू एंगल्स का सम और उनका डिफरेंस, जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका अध्ययन करेंगे, इसके अंदर उनकी स्टडी करेंगे. ओके. सो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक, जो साइन का अपन ने देखा था, फंक्शंस का साइन देखा था, उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कुछ जनरेट करेंगे. ओके. इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं. 3.3 से पहले ये 20-25 के लगभग कुछ फॉर्मूले हैं. उन सब फॉर्मूले को अपन देखेंगे. उनको आपको याद करना है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट होती है. फॉर्मूले को डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी इनका डेरिवेशन नहीं आता है. इनको आप याद कर लीजिए और समझना चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो जनरेट कैसे होते हैं वो आपको बता दूँगा. ठीक है. अभी देखिए, मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले का बेसिक आपको मैं बताता हूँ. सबसे पहले है साइन. अब देखिए, साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स. ठीक है. सेकंड नंबर, कोस माइनस एक्स इक्वल टू होता है कोस एक्स, क्योंकि कोस है वो माइनस को खा जाता है. इसको समझने के लिए आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के लिए मैंने बताया था, क्योंकि साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, जहाँ पे भी माइनस एक्स आ जाता है इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है. ठीक है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ESTC मतलब कोस और सेक दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होती हैं. अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. ठीक है. थर्ड नंबर, 10 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 10x. 4 नंबर पे साइन कोस 10, फिर कॉट माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कॉट एक्स. सेक माइनस एक्स इक्वल टू, क्योंकि सेक, कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? सेक एक्स. एंड 6 नंबर पे कोसेक माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कोसेक एक्स. क्लियर. अब देखिए 7 नंबर पे साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स. पाई अपॉन 2 माइनस एक्स का मतलब हो गया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? ये 0 होता है, ये पाई अपॉन 2 होता है और ये पाई होता है. यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. ठीक है ना. अपन पाई अपॉन 2 माइनस के देखेंगे सारे. पाई अपॉन 2 माइनस का मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था जो थीटा होता है वो थीटा क्या होता है? लेस देन पाई अपॉन 2. तो थीटा लेस देन पाई अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो खास बात है जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि पाई अपॉन 2 मतलब ये जो वर्टिकल जो लाइन है, स्टैंडिंग जो लाइन है, इसके ऊपर सारे एंगल्स क्या होते हैं? सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. बस आपको ये ध्यान रखना है. बाकी साइन सबका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स. ठीक है. 8 नंबर पे कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स. 9 नंबर पे 10 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स. 10 पे कॉट पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x. सेक
पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू cosec x एंड लास्ट 12 नंबर cosec पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू sec x। ऑलराइट, अब मैं इसको इरेज करता हूं। मैं देखिए आगे, थर्टीन पे साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स की बात होगी। अभी किसकी बात होगी? एक्स की। प्लस एक्स आ गया, पाई अपॉन 2 प्लस, पाई अपॉन 2 प्लस मतलब किस में आ गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? या तो पाई माइनस होता है या होता है पाई अपॉन 2 प्लस। या तो पाई अपॉन 2 प्लस होता है या पाई माइनस कोई भी एंगल होता है। ठीक है, तो पाई अपॉन 2 प्लस मैंने बताया है, पाई अपॉन 2 प्लस के ऊपर क्या हो जाते हैं? पाई अपॉन 2 जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा इसका साइन का भी ध्यान रखना आपको। साइन क्या है? ए एस, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो रिमेनिंग आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो साइन किस में हो गया? ये कोस एक्स। ठीक है, साइन यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 14 पे कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन के अंदर। एक्स का एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे कोस पाई अपॉन 2 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कोस किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली सारे एंगल्स अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 पे, अब देखेंगे साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स, वही पाई माइनस एक्स किस में हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और पाई के ऊपर साइन है वो साइन में रहेगा, कोस है वो कोस में रहेगा, सेक है वो सेक में रहेगा। इनमें किसी प्रकार के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंजेस नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया? साइन एक्स। ऑलराइट, एंड 16 पे कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा? कोस निगेटिव, तो हो गया साइन एक्स। 17 पे देखिए साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स। यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर या तो पाई प्लस होगा या 3 पाई अपॉन 2 माइनस होगा। तो पाई प्लस है, पाई प्लस यहाँ पे ए एस टी, टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, बाकी रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और साइन एक्स। ऑलराइट, 18 पे साइन पाई माइनस साइन कॉस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स, लेकिन पाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस किसका होता है? नेगेटिव। क्लियर? 19 पे साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई की बात करेंगे, 2 पाई यहाँ पे रहेगा, 2 पाई माइनस की बात हो रही है, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो साइन क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई के ऊपर साइन ही रहेगा, साइन एक्स, लेकिन किसका हो जाएगा? ये नेगेटिव। और 20 के ऊपर क्या आ गया? कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? कॉस किसका रहेगा? पॉजिटिव का, कॉस एक्स। ठीक है, बाकी सारे अपन एंगल्स इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए और इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो देखिए। एंगल्स का सम और डिफरेंस के देखिए। 21 साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है? यहाँ पे एंगल्स है, एंगल्स का सम है ये।
तो हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। 22 के ऊपर फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। 23 के ऊपर फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। 24 पे फॉर्मूला हो गया कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऑलराइट, देखिए अब इनमें यदि 25 का फॉर्मूला अपन जनरेट कर रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कर देंगे 21, ठीक है ना, सम ऑफ 21 प्लस 22 इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि cos x साइन वाई प्लस का है, cos x साइन वाई माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। और ये क्या हो गया 2 साइन x cos y, ये आपका फॉर्मूला हो गया 25 का। 26 का फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो क्या कर देंगे डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ 21 माइनस 22, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा देखिए cos x साइन वाई करके देखिए इसको, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, फिर ये माइनस का हो गया माइनस साइन x cos y प्लस cos x साइन y। देखो ये कैंसिल हो गया, साइन x cos y, साइन x cos y दोनों विपरीत साइन के हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, और ये क्या हो गया 2 cos x साइन y। एक ये फॉर्मूला आपका बन गया। 27 पे देखेंगे, 27 पे इन दोनों का सम कर देंगे, 23 और 24 का सम करेंगे तो सम ऑफ 23 प्लस 24 क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos x cos y। ऑलराइट, ये आ गया 27। 28 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, 28 का 28 डिफरेंस ऑफ 23 माइनस 24 कर दीजिए, इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, किसका हो जाएगा माइनस का, -2 साइन x साइन y। ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 28। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए 10x प्लस वाई इक्वल टू होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। 30 पे हो गया 10x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 10x माइनस
10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। 31 पे cot x प्लस y इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे cot y प्लस cot x लिखा है अपन ने। 32 पे cot x माइनस y इक्वल टू cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। ठीक है, cot y माइनस cot x होगा। नाउ साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x। ओके, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 साइन x cos x और एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 34 पे cos 2x के फॉर्मूले 4 होते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 35 पे आ गया, ये साइन हो गया, cos 2x हो गया, tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 37 पे हो गया cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और 38 पे हो गया tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है 3 tan x इक्वल टू 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। 40 पे साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। 41 cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। एंड 42 cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस फॉर्मूले में साइन इसमें cos c माइनस cos d के अंदर क्या होता है d माइनस c अपॉन 2 होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑलराइट, ये आपके 42 फॉर्मूले हैं। इन 42 फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है, इसको समझना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से फिर ये क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। स्टूडेंट्स,
अब इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स अपन करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट 3 sin पाई अपॉन 6 सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 कॉट पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS क्या है, 3 sin पाई अपॉन 6 सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 कॉट पाई अपॉन 4, ठीक है। जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी है अपन को वो वैल्यू अपन इसके अंदर, जैसे ये थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। 3 sin, एक बार तो एज इट इज रहने दीजिए इसको, 3 sin पाई अपॉन 6 सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin, अब यहाँ पे 5 पाई है, इस 5 पाई को कैसे लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 कॉट पाई अपॉन 4। 3 sin पाई अपॉन 6 सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin, इसको अलग अलग कर देंगे। 6 पाई अपॉन 6 क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6 कॉट पाई अपॉन 4। एक स्टेप और लिख दीजिए, साइन पाई अपॉन 6 सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin। देखिए पाई माइनस है, कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, साइन प्लस का, ठीक है। तो साइन क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4। वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसकी। 3 इंटू साइन पाई अपॉन 6 मीन साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू सेक पाई अपॉन 3 मीन सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री का ऑपोजिट, और cos 60 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉट पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 मीन्स 45 डिग्री, कॉट 45 कितना होता है 1। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपका 1, तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। ओके, सो cos 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि cos 15 की डायरेक्ट वैल्यू तो हम लोग जानते नहीं हैं, तो इसके लिए क्या किया, 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos A माइनस cos B। किसका फॉर्मूला बन गया, cos A माइनस B। cos A माइनस B लिख दीजिए, cos X माइनस Y लिख दीजिए। cos A माइनस B क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B लिख दीजिए। यहाँ पे cos A की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री, और B की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो क्या बन गया, cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ऑलराइट, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ऑलराइट, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 मीन sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 होता है 1/2। ये हो गया √3, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3, और √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस ये हो गया 1/2√2। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया इसका 2√2, क्या रह गया √3 प्लस 1, ये आ गया इसका
आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 8, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए LHS साइड लेके चलेंगे। इसकी क्या है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू, ये अभी फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई अपॉन साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, इन दोनों के अंदर कोस x कोस y, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई कोस x कोस वाई, कोस x कोस वाई से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, साइन x कोस वाई अपॉन कोस x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई अपॉन कोस x कोस वाई अपॉन साइन x कोस वाई अपॉन कोस x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई अपॉन कोस x कोस वाई। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, कोस वाई कैंसिल हो गया, कोस x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, यहाँ पे कोस x से कोस x कैंसिल, जो रह गया उसको देख लीजिए। साइन x अपॉन कोस x क्या हो गया, 10x प्लस यहाँ पे साइन y अपॉन कोस y 10y अपॉन साइन x अपॉन कोस x 10x माइनस साइन y अपॉन कोस y 10y। ओके, यही क्या रहा आपका राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। Example number 9. Show that 10x, 10 2x, 10 3x equal to 10 3x minus 10 2x minus 10x। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। We know that 3x equal to 2x plus x, ऐसे इसको लिख सकते हैं। We can write 3x equal to 2x plus 3, 2x plus x, taking 10 into both side, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, 10। तो 10 3x इक्वल टू 10 2x प्लस x। ऑलराइट, अब 10 2x प्लस x, 10x प्लस y का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, बिकॉज 10x प्लस y इक्वल टू क्या होता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ऑलराइट, तो यहाँ पे x की जगह 2x और y की जगह x रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x 10x। किसके इक्वल चल रहा है ये, 10 3x के इक्वल। ठीक है, इसके अपॉन में 1 ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10 3x इंटू 1 माइनस 10 2x इंटू 10x इक्वल टू 10 2x प्लस 10x। ऑलराइट, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए,
tan 3x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ओके, अब जो ये जो मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है tan 3x tan 2x tan x, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है इसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफ़र करके लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या बन गया, tan 3x tan 2x tan x। ऑलराइट, और यही इसमें क्वेश्चन के अंदर करवा रहा है, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई में है, tan 3x tan 2x tan x। इसको आप अरेंज करके, या इसको एक काम कीजिए, आप इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि इक्वल टू के हैं तो इसमें कोई साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको अरेंज कर दीजिए, यहाँ पे x फिर 2x फिर 3x के रूप में 10 को लिख दीजिए। तो tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू, इसको पूरे को, इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखो पूरी कंप्लीट टर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि सर tan 3x यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इस पूरी टर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइन का इश्यू नहीं आएगा, ओके। और यही इसमें शो करना है, ठीक है ना। तो अपन ने इसको क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है ना। ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू cot x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या है, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। इसके फॉर्मूले देखिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पढ़ा है भी, क्या है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। और यहाँ पे क्या है, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड। अब देखिए नेक्स्ट, cos 7x प्लस 5x 12x, 12x अपॉन 2 इंटू cos 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2 अपॉन cos 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 इम्प्लाइज। देखिए cos 12x अपॉन 2 cos 12x अपॉन 2 कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग रह गया, cos 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x cot x। और ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 11,
प्रूव दैट साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री इक्वल टू 3/16। देखिए यहाँ पे LHS साइड लेके चलेंगे, कितना है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। सारे एंगल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। सारे एंगल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे सिर्फ साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अदर जो भी एंगल्स है इनकी वैल्यू नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन 60 को तो पहले लिख दीजिए आप, साइन 60 डिग्री, और यहाँ पे इस प्रकार से क्या बनाएंगे कि इनमें फॉर्मूले लग जाएं, क्योंकि अपने पास में काफ़ी फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको और 2 से डिवाइड कर दें, तो 2/2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन यहाँ पे 80 डिग्री एज इट इज़ है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ये अपन ने पुट कर दी, ये क्या आ गया 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है वो किसका फॉर्मूला बन गया, 2 साइन A साइन B इक्वल टू होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि ये क्या बन गया 2 साइन A साइन B। 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। पुटअप कर दीजिए, ये क्या हो गया √3/2 टू द 4, इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, कॉस क्या है A माइनस B, A माइनस B मतलब 20 माइनस 40 डिग्री है ऊपर, 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ऑलराइट, इनटू साइन 80 डिग्री। ऑलराइट, देखिए √3/4 कॉस 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो √3/4 इसको तो बाहर ले लिया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ऑलराइट, ये आ गया √3/4। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos 60 की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे, लेकिन इनमें 20 डिग्री और 80 डिग्री इसकी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, ठीक है, माइनस cos 60 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 साइन 80 डिग्री। ऑलराइट, नेक्स्ट √3/4 1/2, देखिए 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 cos A साइन B, बिकॉज 2 cos A साइन B इसका फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। क्या होता है 2 cos A प्लस
2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री माइनस साइन क्या बन गया ए माइनस बी, तो 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ऑलराइट, माइनस साइन 80 डिग्री, क्योंकि 1/2 तो यहाँ पे क्या आ गया बाहर कॉमन लेके इसको कर दिया है, इक्वल टू ये हो गया √3/2 4 जा 8। देखिए साइन कितना हो गया, ये साइन 20 प्लस 80 100 डिग्री माइनस साइन ये कितना हो गया यहाँ पे 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री इक्वल टू √3/8। देखिए साइन 100 डिग्री माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो गया साइन 100 माइनस ये हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस का, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री और यहाँ पे माइनस का साइन 80 डिग्री। ऑलराइट, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और ऊपर करते हैं इसको, यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको। ये वैल्यू क्या आ गई √3/8 इंटू साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए √3/8 साइन 100 को कितना लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है, √3/8 साइन, देखिए बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस 80 साइन 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, माइनस साइन 80 डिग्री ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। √3/8 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/8 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3/8 टू जा 16, यही आ रहा है ना, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। एग्जाम्पल नंबर 12, 2 cos pi/13 इंटू cos 9pi/13 प्लस cos 3pi/13 प्लस cos 5pi/13 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसकी क्या है, 2 cos pi/13 इंटू cos 9pi/13 प्लस cos 3pi/13 प्लस cos 5pi/13। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B
ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। देखिए cos a प्लस बी पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 13 प्लस क्या आ गया ये cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। cos एलसीएम 13 आ गया, तो पाई प्लस 9 पाई कितना हो गया 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos, देखिए 13 एलसीएम आ गया इसका, पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। वी नो दैट cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। देखिए cos यह आ गया 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू cos, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 10 पाई को ब्रेकअप करेंगे तो कैसे करेंगे इसका 13 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, क्योंकि 13 पाई में से 3 पाई माइनस होगा तो कितना बचेगा 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos, यहाँ पे ऐड को करेंगे तो कैसे करेंगे 13 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू cos, देखिए 13 पाई को 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। देखिए cos पाई माइनस देखिए कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई अपॉन 2 है, यहाँ पे 0 है, तो पाई माइनस कौन से में सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 3 पाई अपॉन 13, यहाँ पे भी माइनस cos 5 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। देखिए यहाँ पे नेगेटिव cos 3 पाई अपॉन 13 है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो सारे कैंसिल हो गए, क्या रह गया 0, और 0 क्या रहा आपका राइट हैंड साइड, तो LHS इक्वल टू RHS, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 13, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रूव दैट साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू 4 cos a अपॉन 2 इंटू cos b अपॉन 2 इंटू cos c अपॉन 2। क्लियर, तो इसमें क्या लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। देखो साइन a प्लस साइन b को अपन ने लिख दिया, क्योंकि साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। और साइन c का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, साइन c का फॉर्मूला होता है 2 साइन c अपॉन 2 इंटू कॉस c अपॉन 2। कैसे, बिकॉज देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x
cos x। ऑलराइट, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। मतलब यहाँ पे एंगल यदि डबल होता है तो जब इस एक्सपेंशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C/2। क्लियर? यदि यहाँ पे sin 4x होता है तो उसका फॉर्मूला कैसे हो जाता है? इक्वल टू 2 sin 2x cos 2x। मतलब एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे sin a+b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या फॉर्मूला हो गया? 2 sin a+b अपॉन 2 इंटू cos a-b अपॉन 2 प्लस 2 sin c/2 इंटू cos c/2। देखिए यहाँ पे देखो गिवन क्या है? गिवन है a+b + c = 180 डिग्री। ऑलराइट, a+b कैसे निकालेंगे? a+b = क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस c, 180 डिग्री माइनस c। देखिए 2 sin a+b की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री माइनस c/2 इंटू cos a-b/2 प्लस 2 sin c/2 इंटू cos c/2 इक्वल टू 2 sin, इसको डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। 180/2 कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस c/2 इंटू cos a-b/2 प्लस 2 sin c/2 इंटू cos c/2 इक्वल टू 2 sin 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और 90 डिग्री में साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos में। और cos क्या आ जाएगा? c/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इंटू cos a-b/2 प्लस 2 sin c/2 इंटू cos c/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? दोनों टर्म्स में से 2 cos c/2 कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग रह गया? cos a-b/2 प्लस sin c/2। देखिए 2 cos c/2 cos a-b/2 प्लस sin c को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट a+b+c = 180 डिग्री और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस a+b। ये ऊपर किसका काम कर रहे हैं? ब्रैकेट का। जो ऊपर बार लगाए हैं ये बार किसका काम कर रहा है? ब्रैकेट का। मतलब यहाँ पे a भी माइनस है और b भी माइनस है, ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे c की जगह रख देंगे 180 डिग्री माइनस a+b, ठीक है ना, ऊपर ब्रैकेट है ही, अपॉन 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 2 cos c/2 cos a-b/2 प्लस साइन, इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 को इसको डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, माइनस a+b/2। ओके, ऊपर से इसको रेस करके करते हैं। इक्वल टू 2 cos c/2 इंटू cos a-b/2। देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री के अंदर साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और 90 डिग्री माइनस है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? प्लस साइन के। तो आ जाएगा प्लस
कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। ऑलराइट, नाउ 2 cos c अपॉन 2। अब यहाँ पे cos का फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? cos, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखना पड़ेगा। देखिए, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2। ठीक है, cos के अंदर हो गया cos x प्लस y, फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। 2 cos, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2। तो x यहाँ पे क्या है? a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन 2। ये अपॉन वाला 2 आ गया, यानी कि ये x है, ये y है, x प्लस वाई अपॉन 2, ओके, इंटू cos x माइनस वाई, करली ब्रैकेट लगा दिया, x माइनस वाई, a माइनस बी अपॉन 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन 2। ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट देखिए, इक्वल टू 2 cos c अपॉन 2, 2 cos। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 2, एलसीएम 2 ले लिया तो क्या रह गया? a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2। ये 2 यहाँ जो डिनोमिनेटर में वो 2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसको 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, इंटू cos। यहाँ पे क्या हो गया? a माइनस बी माइनस a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। जब इसका एलसीएम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी एज इट इज, यहाँ पे माइनस का a और माइनस का b, अपॉन में 2 तो ये रहा, और ये जो डेनोमीटर के अंदर 2 है वो यहाँ पे आ गया, इक्वल टू इसको 2 को बाहर ले लीजिए, 2 2 जा 4 cos c अपॉन 2 cos। देखिए आप, देखिए b से b कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, तो ये क्या हो गया? cos। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे a प्लस a 2a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4 इंटू cos। ध्यान से देखिए, माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4 इक्वल टू 4 cos c अपॉन 2। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2 और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2। क्या आ गया? cos a अपॉन 2 इंटू cos माइनस b अपॉन 2। ओके, अब देखिए, वी नो दैट cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू है cos थीटा। तो क्या आ जाएगा? ये 4 cos c अपॉन 2 cos a अपॉन 2 इंटू cos b अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज कर दीजिए a b c के रूप में। तो 4 cos a अपॉन 2 इंटू cos b अपॉन 2 इंटू cos c अपॉन 2। यही क्या आ रही है? आपकी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी, क्या है? cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, देखिए इनमें सिर्फ cos 60 डिग्री एंगल की वैल्यू पता है,
बाकी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यू हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है वो तो लिख दीजिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 के इक्वल। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे वैल्यू रख दी इनटू। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के रूप में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 20 डिग्री को 2 sin 20 डिग्री अपॉन 2 sin 20 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। देखिए ध्यान रखिए 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट अप कर दी है। ठीक है, और इस पूरी जो आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें 2 sin 20 डिग्री अपॉन 2 sin 20 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा 1/2 टू जा 4 sin 20 डिग्री इंटू ये 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, इसको एक साथ लिख देते हैं, इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 1/4 sin 20 डिग्री इंटू ये 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2 इंटू 20 डिग्री, 2 इंटू 20 डिग्री, तो किसका फॉर्मूला बन गया? sin 40 डिग्री का, sin 40 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1/4 sin 20 डिग्री एज इट इज, इसको क्या करते हैं 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 sin 40 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ये एक साथ में लिख दिया, अपॉन 2 यहाँ लिख दिया, इंटू cos 80 डिग्री। देखिए ये 2 तो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 टू जा 8 sin 20 डिग्री, और यहाँ पे 2 sin x cos x का फॉर्मूला लग जाएगा sin 2x। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका sin 2 × 40 80 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/8 sin 20 डिग्री इंटू 2 sin 80 डिग्री cos 80 डिग्री अपॉन 2, ये 2 तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/16 sin 20 डिग्री इंटू ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x, मीन्स sin 2 × 80 क्या बन गया 160 डिग्री, sin 160 डिग्री। ऊपर से इरेज करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हो गया अब आपका इक्वल टू sin 160 डिग्री अपॉन 16 इंटू sin 20 डिग्री। sin 160 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन 16 इंटू sin 20 डिग्री। अब ये sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, बिकॉज sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, क्योंकि sin किस में हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin क्या होता है प्लस का। तो ये आ गया sin 20 डिग्री अपॉन 16 × sin 20 डिग्री। sin 20 से sin 20 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/16, 1/16 क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, और क्या बन गया आपका हेंस तो।
ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपके 6 to 14 तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 को 2 ब्रेक के अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 22 तक है, तो पहले हाफ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हाफ क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।